गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि आपके रूहानी अनुभव ही आपकी असली दौलत है? जिस तरह हम अपनी सांसारिक संपत्ति को चोरों और लुटेरों से बचाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या इन्हें साझा करने से कोई नुकसान हो सकता है? क्या यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है? आध्यात्मिकता का मार्ग एक अनूठा और गूढ़ रास्ता है, जिसमें हर आत्मा अपनी गति और अनुभव के अनुसार आगे बढ़ती है। इस पावन यात्रा में सद्गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि केवल एक सच्चा गुरु ही हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कराकर परमात्मा से जुड़ने का वास्तविक रास्ता दिखा सकता है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक रूहानी साखी लेकर आए हैं, जो न केवल आत्मा को गहराई से स्पर्श करेगी, बल्कि हमारे ध्यान और भजन सिमरन के महत्व को भी समझाएगी। अंत तक जरूर जुड़े रहें। संगत जी, यह साखी महाराज सावन सिंह जी के समय की है, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान, करुणा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कृपा से अनगिनत आत्माओं ने परमात्मा से जुड़ने का मार्ग पाया और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश भर रही हैं। यह कथा हमें यह सिखाएगी कि आत्मिक साधना का सही स्वरूप क्या है और इसे कैसे संजोकर रखना चाहिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रूहानी साखियां ला सकें। यह कहानी एक अत्यंत श्रद्धालु और साधनारत बुजुर्ग महिला माताजी की है, जो डेरा ब्यास के समीप रहती थीं। उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा सेवा, सिमरन और भजन के प्रति समर्पित थी। यह माताजी न केवल स्वयं भजन सिमरन में लीन रहती थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास के लोग उनकी उपस्थिति मात्र से शांति का अनुभव करते थे। धीरे धीरे उनके बारे में यह धारणा बन गई कि उनसे मिलने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। माताजी की इस आध्यात्मिक शक्ति की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके दुखों का निवारण हो जाता है। यह चर्चा जब महाराज सावन सिंह जी तक पहुंची, तो उन्होंने इसे प्रेमपूर्वक सुना और मुस्कुराए। वे जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति की यह अवस्था कितनी संवेदनशील होती है और इसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए। एक दिन जब माताजी डेरा ब्यास में महाराज सावन सिंह जी के दर्शन करने पहुंची, तब सद्गुरु ने उन्हें प्रेमपूर्वक अपने पास बुलाया और पूछा, माताजी, क्या यह सही है कि आप लोगों की परेशानियां दूर करती हैं? माताजी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो सब जानते हैं। मुझे आपको बताने की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर महाराज जी ने बड़े प्रेम और दयालुता से कहा, माताजी, यह आपकी आत्मिक कमाई है। इसे बहुत कठिनाई से एकत्रित किया जाता है। इसे व्यर्थ मत जाने दें। उन्होंने आगे समझाया कि भजन सिमरन की कमाई अत्यंत मूल्यवान होती है और इसे संभाल कर रखना आवश्यक है। आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत कोमल और संवेदनशील होती है। यदि इसे बाहरी दुनिया में बांटा जाता है, तो इसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। हर व्यक्ति की आत्मिक यात्रा भिन्न होती है और इसे केवल स्वयं के लिए संजोकर रखना चाहिए। जब हम अपनी साधना के अनुभव दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हमारी आत्मिक शक्ति कमजोर हो सकती है। महाराज जी ने यह भी कहा, ध्यान की यह यात्रा बाहरी दुनिया से परे होती है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, न कि शब्दों में समझाया जा सकता है। यह मार्ग करनी का मार्ग है, जिसमें केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन महत्वपूर्ण होता है।
इसे केवल सच्चे अनुभव से ही जाना जा सकता है। सद्गुरु की शिक्षाएं सुनकर माताजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि भजन सिमरन का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब इसे अपने भीतर संजोया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना बंद कर दिया और अपने ध्यान और भजन सिमरन में और गहरे उतरने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने बाहरी दुनिया से संवाद कम कर दिया और अपनी आत्मिक उन्नति पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर लिया। उन्होंने अनुभव किया कि जब वे अपनी साधना को भीतर रखते हैं तो उनकी आत्मा में एक अनोखा संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष किसी बाहरी दिखावे या चर्चा से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और ध्यान से प्राप्त होता है। हमारे प्यारे बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान और भजन सिमरन का मार्ग अत्यंत निजी और गूढ़ होता है। जब हम अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम उनकी व्याख्या करने लगते हैं और सही गलत का आकलन करने लगते हैं। इससे न केवल हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर होती है, बल्कि हमारी सूरत भी गिरने लगती है। सूरत का अर्थ है आत्मा की स्थिति। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के मत के अनुसार परखने लगते हैं तो यह हमें अपने आध्यात्मिक पथ से विचलित कर सकता है। हमें केवल अपने ध्यान पर केंद्रित रहना चाहिए और उस दिव्य शब्द से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो आत्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। बाबा जी कहते हैं, बैठो तो सही, अर्थात ध्यान में बैठना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान में बैठकर हमें अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानना चाहिए और आत्मिक रूप से सच्चे बने रहना चाहिए। जब हम ईश्वर से जुड़ने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि हमारा मन स्थिर और इरादे स्पष्ट हों। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल भजन सिमरन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने अनुभवों को भीतर समेटकर रखने की भी महत्ता है। यह मार्ग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है और इसकी अनुभूति केवल स्वयं के लिए होती है। हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति को केवल अपने लिए संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कर्मों का फल है। इसे दूसरों के साथ साझा करने से इसका प्रभाव घट सकता है और हमारी आत्मिक उन्नति रुक सकती है। इसलिए हमें अपने ध्यान और साधना को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए और परमात्मा की कृपा में आनंद लेना चाहिए। संगत जी, आध्यात्मिक साधना का मार्ग अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ होता है। इसमें साधक को अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, जैसे दिव्य प्रकाश दिखना, कोई मधुर ध्वनि सुनाई देना, किसी देवता के दर्शन होना अथवा किसी विशेष शक्ति या सिद्धि की प्राप्ति। लेकिन इन अनुभवों को किसी के साथ साझा करना सही नहीं होता। यह सब कुछ भले ही अत्यंत आकर्षक और रोचक प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि साधक इन्हीं में उलझ कर रह जाता है तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक सकता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारी साधना का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा से मिलन है, ईश्वर की प्राप्ति है। लेकिन जब कोई साधक अपनी साधना में कुछ विशेष अनुभव करता है और उसे लेकर उत्साहित हो जाता है तो वह अपने मूल लक्ष्य से भटकने लगता है। उसे लगता है कि वह किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर चुका है और कई बार यह अहंकार का कारण बन जाता है। आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना क्यों गलत है? एक मन का भ्रमित होना। जब किसी साधक को दिव्य अनुभव होते हैं तो उसका मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। यदि वह इन अनुभवों के बारे में दूसरों से चर्चा करने लगता है तो वह इन पर अधिक ध्यान देने लगता है, जिससे उसका ध्यान ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से हटने लगता है। साधना में जो ऊर्जा ध्यान और भजन सिमरन में लगानी चाहिए वह इन अनुभवों की चर्चा और चिंतन में नष्ट हो जाती है। 2. अहंकार का जन्म।
आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगे कि उसने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली है और वह दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है, तो यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जा सकता है। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वे केवल हमारे मार्ग में उत्पन्न होने वाले पड़ाव हैं, न कि अंतिम लक्ष्य। 3 लक्ष्य से भटकाव। यदि साधक इन अनुभवों में उलझ कर रह जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधक दिव्य प्रकाश के दर्शन करता है तो वह सोच सकता है कि यही उसका लक्ष्य था, जबकि वास्तविकता यह है कि यह सिर्फ एक चरण है। परमात्मा की प्राप्ति इन अनुभवों से कहीं आगे की चीज है। 4 आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरों से साझा करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरने लगती है। यह ऊर्जा हमें अपने ध्यान और भजन स्मरण में लगानी चाहिए, लेकिन जब हम दूसरों से अपनी सिद्धियों या अनुभवों की चर्चा करते हैं तो हमारी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। 5 नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कई बार साधकों को बाहरी नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करता है तो कई बार नकारात्मक शक्तियां या ईर्ष्यालु लोग साधक की उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। बाबाजी की सीख, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को हजम करो। बाबाजी बार बार कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ यह नहीं कि हम अपने अनुभवों को लेकर उत्साहित हों और उनका प्रदर्शन करें। इसके बजाय हमें उन्हें अपने भीतर समाहित करना चाहिए, जैसे भोजन करने के बाद उसे सही तरह से पचाया जाता है। यदि हम अपने अनुभवों को हजम नहीं करेंगे और बार बार उनके बारे में सोचते रहेंगे या चर्चा करते रहेंगे तो वे हमारे लिए बाधा बन सकते हैं। सच्चे साधक का आचरण। एक गुप्त साधना। सच्चे साधक अपनी साधना को एकांत में और गोपनीय रूप से करते हैं। वे अपने अनुभवों को किसी के साथ साझा नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित कर आगे बढ़ते हैं। 2 मन की स्थिरता। किसी भी प्रकार का अनुभव होने पर साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे ध्यान और भजन स्मरण में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। 3 गुरु पर अटूट विश्वास। सच्चे साधक वे होते हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। यदि गुरु कहते हैं कि इन अनुभवों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, तो हमें बिना किसी संदेह के इस बात को मान लेना चाहिए। 4 स्वयं को अनुभवों से मुक्त करना। किसी भी अनुभव को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि कोई साधक किसी विशेष ध्वनि को सुनता है या किसी दिव्य दृश्य का दर्शन करता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। उसे इन सब अनुभवों से ऊपर उठकर केवल परमात्मा की प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संगत जी, आध्यात्मिकता एक अति संवेदनशील और गूढ़ विषय है। यह केवल बाहरी आचरण का नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूतियों का मार्ग है। जिस प्रकार हम अपनी सांसारिक संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह अनुभव किसी साधारण वस्तु के समान नहीं होते, बल्कि यह आत्मा का वास्तविक धन होते हैं। यदि हम इस निधि को बिना सोच समझे दूसरों के साथ साझा करें, तो यह हमारे विकास में बाधक बन सकता है। चलिए, आध्यात्मिक अनुभूतियां और उनका महत्व समझते हैं। आध्यात्मिक अनुभूतियां व्यक्ति के भीतर घटित होने वाली वे घटनाएं हैं जो उसे सत्य के निकट ले जाती हैं। यह अनुभूतियां साधना, भक्ति, ध्यान एवं आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होती हैं।
यह अनुभव साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं और उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। आइए समझे आध्यात्मिक उन्नति को गुप्त रखने का महत्व। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने धन संपत्ति को सुरक्षित रखता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी गुप्त रखा जाना चाहिए। आध्यात्मिक साधना में मिलने वाले अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे अंतिम लक्ष्य नहीं होते। यदि कोई साधक इन अनुभवों को अपने भीतर रखकर बिना अहंकार किए और बिना दूसरों से चर्चा किए आगे बढ़ता है, तो ही वह सच्चे अर्थों में आत्मिक उन्नति कर सकता है। बाबाजी की यह शिक्षा की अपनी आध्यात्मिक उन्नति को हजम करो हमें याद दिलाती है कि हमारा असली उद्देश्य परमात्मा से मिलन है, न कि आध्यात्मिक अनुभवों में उलझ कर रह जाना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अनुभवों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने भीतर समाहित करें, बिना विचलित हुए, बिना अहंकार किए, और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही सच्चे साधक की पहचान होती है। भारतीय संस्कृति में गुप्त साधना का विशेष महत्व रहा है। संतों और महापुरुषों ने अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि एकांत में साधना की। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मज्ञान गुप्त होता है और इसे योग्य व्यक्ति को ही प्रदान किया जाना चाहिए। एक सच्चा साधक अपने अनुभवों को भीतर ही समाहित कर लेता है। वह इन्हें बाहरी दुनिया से बचाकर रखता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसकी साधना और भक्ति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व से स्वतः झलकता है। उसे अपने अनुभवों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को भीतर ही रखे और उनका सही उपयोग करे, तो वे और अधिक प्रबल होते जाते हैं। यह अनुभव मनुष्य को स्थिरता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक अनुभव कोई साधारण बातें नहीं होती, यह आत्मा का वास्तविक धन होते हैं। जिस प्रकार हम सांसारिक धन को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी गोपनीय रखना चाहिए। यह न केवल हमारी साधना को सुरक्षित रखता है, बल्कि हमें अहंकार और बाहरी नकारात्मक प्रभावों से भी बचाता है। इसलिए हमें इस वास्तविक धन को आत्मसात कर उसे भीतर ही संचित करना चाहिए। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भजन मार्गम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा में आपको निरंतर मार्गदर्शन देते रहेंगे। राधा स्वामी जी।